वेलकम एवरीवन इन दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की थर्ड पोयम द अर्थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सबसे पहले इसके पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पोयम के जो पोइट हैं वो है जॉन किट्स। जॉन किट्स जॉन किट्स जो है वो एक बहुत ही ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। उन्होंने इस पोयम में जो मेन पॉइंट वो शो करना चाहते हैं वो है एंडीमियन के बारे में। एंडीमियन इन्होंने एक बहुत लंबी पोयम लिखी थी। इनकी बहुत ही लंबी पोयम है और उसी पोयम का कुछ पार्ट इस पोयम में उन्होंने दर्शाया है। तो इन्होंने जो एंडीमियन पोयम लिखी थी वो एक पोएटिक रोमांस रोमांस के ऊपर उन्होंने ये पोयम लिखी। और इस पोयम में उन्होंने जो ग्रीक कहानी को उन्होंने इस पोयम में दर्शाया था। एंडीमियन पोयम में ग्रीक कहानी को उन्होंने बताया है। इन विच एंडीमियन इस पोयम में जो उनकी जो एंडीमियन पोयम है जो ग्रीक कहानी के ऊपर है, उसमें जो एंडीमियन है वो एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड गर्ल है और इसमें पोइट है जो दोनों साथ में रहते हैं। और वो इन एंडीमियन और पोइट दोनों, जो लड़की है शेफर्ड गर्ल वो और पोएट दोनों इस पोयम में सिंथिया को इमेजिन करते हैं। सिंथिया एक तो सिंथिया है जो वो मून गॉडेस है। मून गॉडेस सिंथिया के बारे में उन्होंने मून गॉडेस के बारे में बताया है। इस चीज के बारे में वो इमेजिन करते हैं। और इस पोयम में जो सिंथिया है उसके लिए वो इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं मून गॉडेस को, जो उन्होंने जिसको उन्होंने सिंथिया बोला है। और उसको ढूंढते ढूंढते वो फॉरेस्ट में और डाउन अंडर द सी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। पोइट और एंडीमियन जो गर्ल है वो दोनों सिंथिया को इमेजिन करते हैं मून गडस के बारे में। और उसको ढूंढते ढूंढते वो फॉरेस्ट और अंडर सी, मतलब पता नहीं वो कहाँ कहाँ उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो इस पोयम में जो पोएट है वो एंडीमियन पोएम में भी उन्होंने जॉन किट्स है जो उन्होंने ब्यूटी के बारे में बताया, सुंदरता के बारे में रोमांटिक पोएम जो उन्होंने लिखी थी। और ये जो पोएम है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इस पोएम में भी उन्होंने ब्यूटी के बारे में बताया है कि जो ब्यूटी है वो ना सिर्फ एक चीज में होके बल्कि नेचर जितनी भी है उसमें और ह्यूमन बीइंग जितना भी है हर चीज में उन्होंने ब्यूटी के बारे में बताया है। तो चलिए एक बार पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए उन्होंने बोला है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। उन्होंने बोला कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी वो हमेशा जॉय फॉरएवर हमेशा रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। इट्स अ लवलीनेस इंक्रीजेस। और जो इसकी जो सुंदरता है, ब्यूटी की जो सुंदरता है या वस्तुओं की जो सुंदरता है वो हमेशा इंक्रीज बढ़ती रहती है, वो कभी भी कम नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब वो कभी भी है जो वो कम नहीं होती। बट फिर उन्होंने बोला बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। इन्होंने सबसे पहले एक जो मीनिंग है बावर क्वाइट, तो बावर क्वाइट को आप किसी शेडी प्लेस के बारे में आप इसको जान सकते हैं। शेडी प्लेस मतलब जहाँ एक ऐसी छाया, जैसे पेड़ है, पेड़ के नीचे की जो छाया होती है तो उसके नीचे जहाँ पर क्वाइट क्वाइट मतलब जहाँ पर आपको शांत माहौल मिलता हो। तो जैसे पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वहां पर एक शांत माहौल हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पर बावर क्वेट है जो इस बावर बावर जो छाया है उसको उन्होंने क्वेट से रिप्लेस किया है। तो एंड स्लीप, और उन्होंने बोला है कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होती। लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, जो कभी भी खत्म नहीं होती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब ये जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजर स्टार्ट हो रहा है उसमें उन्होंने बोला है एंड स्लीप, की जो शांति की जो छाया है वो हमें एंड स्लीप एक ऐसी नींद देती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें हम मीठे सपने लेते हैं। शांति मतलब जब इंसान का मन शांत होता है तो उस समय हम इतनी गहरी
नींद लेते हैं जिसमें स्वीट ड्रीम, जिसमें अच्छे सपने आते हैं। एंड हेल्थ, उससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जिसमें हम क्वाइट शांति से ब्रीथिंग सांस भी हम ले पाते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, जो ये नेक्स्ट स्टेंजा अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है, उन्होंने बोला है, पहले ऊपर वाले स्टेंजा में तो उन्होंने बोला है कि जो बावर क्वाइट है, एक शांति की जो छाया है, वो हमें एक ऐसी अच्छी नींद देती है जिसमें हम अच्छे सपने ले पाते हैं, हमारे जिससे हेल्थ ठीक रहती है। क्वाइट ब्रेथिंग, जिसमें हम शांति से सांस तक ले पाते हैं। और अब नेक्स्ट वाला स्टेंजा जो अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देयर फोर, यहाँ से लेके देयर फोर उन्होंने बोला है कि ऑन एवरी मोरो, कि हर एक, एवरी मोरो उन्होंने बोला टुमारो को, आने वाला जो कल है वो, कि एवरी मोरो, कि हर एक सुबह, वी आर रेडिंग, रैदिंग होता है बुनना, किसी चीज को बनाना। उन्होंने बोला है कि हर एक सुबह वी आर रैदिंग, हम बनाते हैं ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। उन्होंने बोला है कि जब भी हम सुबह, अगले दिन सुबह जब हम उठते हैं, तो हम कुछ ना कुछ प्लान करके उठते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। तो उसी चीज का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर पोइट ने एक फूलों की माला से एग्जाम्पल दिया है, फूलों की माला का, जो हमें धरती से बांधे रहती है। जैसे उन्होंने बोला है कि देयर फोर ऑन एवरी मोरो, की हर एक सुबह वी आर रेडिंग, हम बुनते हैं ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, बेंड अस टू द अर्थ, जो हमें धरती से बांधे रहती है। मतलब यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, तो हमें धरती पर जो फ्लावरी बैंड मतलब फूलों की माला बनाने के लिए जब हम जाते हैं, तो फूलों को तोड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा धरती से जुड़ा है, मतलब नेचर से वो चीजें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर पोइट एक मैसेज भी देना चाहता है कि इंसान को नेचर से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ये फ्लावरी बैंड टू बेंड अस टू द अर्थ, की जो हमें धरती से बांधे रखती है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा जो है, नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर जो पोइट बोलना चाहते हैं, यहाँ पर तो ऊपर वाले जो स्टेंजा है उसमें तो पोइट ने बोला कि फ्लावरी बैंड जब हम सुबह उठते ही बनाते हैं, वो हमें धरती से बांधे रहती है। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यहाँ पर स्पाइट जो है, स्पाइट के साथ उन्होंने इन, आप यूज कर सकते हो कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, जो पोइट होते हैं जितने भी, उनको ये लाइसेंस होता है कि वो वर्डों को यूज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मतलब वो अगर वो उन्हें चेंज करना हो कोई वर्ड, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने स्पाइट का है जो, वो की जगह, इन स्पाइट की जगह उन्होंने स्पाइट यूज किया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इन सभी के बावजूद जो डिस्पोंडेंस मतलब जो सैडनेस है, उदासी है, ऑफ द इनह्यूमन डेथ मतलब जो इनह्यूमन मतलब मानवीय, अमानवीय व्यवहार, मतलब उन्होंने बोला कि आज के समय में जो लोगों में एक उदासी रहती है, और इनह्यूमन अमानवीय डर्थ मतलब कमी, कि आजकल के लोगों में जो उदासी छाई रहती है, और उनमें अमानवीय व्यवहार की जो डर्थ मतलब कमी, उनमें जो कमी हो गई है, ऑफ नेबल नेचर की, अमानवीय व्यवहार, या फिर नेबल नेचर बोल सकते हो, नोबल नेचर मतलब आजकल लोगों का जो एक जो व्यवहार है, वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है, उनमें नोबल आप कुछ भी उनमें नहीं कह सकते। ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब यहाँ पर जो जो दिन उनके अंधकार में जो दिन जाते हैं, अंधकार में जो दिन जाते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और जब इंसान में अगर इन सभी चीजों की कमी हो जाए ना, डिस्पोंडेंस की, सैडनेस की, इनह्यूमन अमानवीय व्यवहार की, डेथ इनकी कमी, और नोबल नेचर की, जब उनमें कमी हो जाए, ग्लूमी डेज जो अंधकार में वो सारा दिन रहते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, ये सभी, ये चारों चीजें है ना, डिस्पोंडेंस, इनह्यूमन डेथ, नोबल नेचर और ग्लूमी डेज, ये इंसान को अनहेल्दी बना देते हैं, मतलब उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। ओवर डार्क एंड वेज, और जो उनको अंधकार में लेके ही जाता रहता है, जो कभी भी कम नहीं होता। मेड फॉर अवर सर्चिंग, और यहाँ पर पोएट बोलता है कि मेड फॉर अवर सर्चिंग, और इन सभी की तलाश में, कि जो इन सभी की कमी होने के बाद, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस से लेके यहाँ की
पोइट ने बोला है कि इन चारों चीजों की कमी होने के बाद डिस्पोंडेंस, इनह्यूमन डेथ, नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, इनकी कमी होने के बाद इंसान क्या हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, जो अंधकार में चला जाता है। और मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, यहाँ पर पोइट बोलता है कि इन सभी के बाद जो खुशी जो इंसान ढूंढता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स, अगर कोई थोड़ी सी भी अगर उन्हें कहीं शांति मिल जाती है, शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी मतलब कहीं भी उन्हें थोड़ी सी अगर शांति भी मिल जाए, मूव्स अवे द पॉल, पॉल होता है चादर, तो एक ऐसी चादर हमारी जिंदगी से, चादर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंसान अगर इन चारों चीजों से निकल के अगर उसको थोड़ी सी भी अगर शांति कहीं मिलती है, तो उसकी जिंदगी से एक अंधकार दूर हो जाता है। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, एक ऐसा मतलब पोल अवे द पोल, पोल मतलब चादर की यहाँ पर पोएट बोलता है कि इन सभी के बावजूद अगर इंसान को थोड़ी सी भी शांति मिल जाए ना, तो उसकी जिंदगी से एक अंधकार की चादर है जो वो हट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो स्टेंजा है, अब आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला जो स्टेंजा है उसमें यहाँ पर पोएट बोलता है, उन्होंने अब यहाँ पर किसी, अब उन्होंने यहाँ पर दूसरी ब्यूटी को बताया है। दूसरी ब्यूटी मतलब कि उन्होंने बोला है कि नेचर की हर एक चीज में सुंदरता होती है। जैसे अब यहाँ पर उन्होंने बोला फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स, और डार्क स्पिरिट्स मतलब जो, अब उन्होंने ये बोला है कि सुंदरता जो है वो सन, सन में भी होती है, मून में भी उन्होंने सुंदरता बोला है, ट्रीज जो पेड़ पौधे हैं वो ओल्ड हो या यंग हो, डजेंट मैटर। तो इन्होंने बोला है कि इन सभी के बावजूद अंधकार से निकलने के बाद अगर इंसान देखना चाहे, तो सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग की, ओल्ड एंड यंग मतलब छोटे पेड़ है या बड़े पेड़ है, इस बात से नहीं कोई मतलब रखते पोइट। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग यहाँ पर उन्होंने बोला है, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, शेडी बून यहाँ पर एक इतनी उन्होंने छाया को बोला है कि शेडी बून होता है कोई भी बेनिफिशियल चीज, आप बोल सकते हो शेडी बून, कि अगर इंसान देखना चाहे तो सूरज है वो भी हमें बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा मिलता है सूरज से भी, मून से भी, ट्रीज से भी। ट्रीज क्या है, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को वो भी अच्छा रखते हैं। मून है, मून हमें शीतलता प्रदान करता है, सूर्य के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सराउंडिंग अ शेडी बून, ये हमें क्या देते हैं, शेडी बून, एक मतलब बहुत बेनिफिशियल थिंग है ये सारी। तो यहाँ पोइट ने इन तीन चारों चीजों में भी उन्होंने क्या बोला है, सुंदरता बोला है कि ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिसको पोइट बताना चाहता है इंसान को। नेक्स्ट फिर देखते हैं फोर सिंपल शिप। अब देखो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहता है, यहाँ पर पोइट है जो फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहते हैं। फ्लावर्स, और जो ऊपर वाले जो स्टेंजा है जितने भी, देखो पहले वाले जो स्टेंजा में है, उन्होंने पोइट ने बोला कि जो पेड़ की छाया के बारे में बोला कि बावर क्वेट, ठीक है, जो बाबर क्वेट की थोड़ी सी अगर इंसान को मन की अगर शांति मिल जाए, तो वो हमें क्या देते हैं, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने देते हैं, हेल्थ हमारे ठीक रखते हैं, क्वेट ब्रेथिंग जिसमें हम अच्छी सांस ले पाते हैं। और उसके नेक्स्ट वाले स्टेंजा में उन्होंने बोला कि एवरी मोरो, हर एक सुबह वी आर ब्रीदिंग, जैसे हम क्या करते हैं, हर एक सुबह हम नेचर से जब हम जुड़ते हैं, सुबह उठते ही एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं जो हमें धरती से जोड़े रखती है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। उसके बाद उन्होंने पोइट ने बोला कि उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत अगर इंसान में कमी रह जाती है, वो किन चीजों की है, कि आज के टाइम में इंसान में डिस्पोंडेंस, सैडनेस है, उदासी है, इन ह्यूमन डेथ, और जो अमानवीय व्यवहार की जो कमी हो गई है इंसान में, ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर की भी जो कमी हो गई है, ग्लोमी डेज जो उनको अंधकार में डालते हैं, और ऑल द अनहेल्दी जो इंसान को अनहेल्दी बना देते हैं, और अवर डार्क एंड वेज जो इंसान को सिर्फ अंधेरे में ही डाल देते हैं। तो इस वाले तीसरे वाले स्टेंजा में पोएट ने बोला कि मेड ऑफ अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन सभी के बावजूद भी अगर सम शेप ऑफ ब्यूटी, अगर हमें थोड़ी सी भी अगर कहीं शांति मिल जाती है, तो मोस्ट विद अ पॉल, तो वो हमारी जिंदगी से एक ऐसी चादर हटा देती है जो अंधकार में ही चादर होती है। ठीक है, कि इंसान अगर इन सभी को छोड़ के इंसान एक शांति की जगह पर चले, तो इंसान का मन शांत होता है।
फिर नेक्स्ट वाले स्टेंजा में पोइट ने बोला है कि जो सन है, मून है, ट्रीज है, ये भी अपने आप में एक शेडी बून बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चीज है, जो हमें शांति प्रदान करते हैं, जो हमें ब्यूटी प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेंजा में अब यहाँ पर पोइट थोड़ा सा जंगलों के बारे में और जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में और जो महान आत्माएं, जो महान मौतें जितनी भी हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर पोइट। यहाँ पोइट बोल रहे हैं कि फोर सिंपल शिप यहाँ पर उन्होंने इंसान ह्यूमन बीइंग को ही उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस किया है। वो बोलते हैं एंड सच आर डिफॉल्ट इज होता है वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं डिफॉल्ट, जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, कि उनमें भी देखो कितनी सुंदरता है। और बोला विद द ग्रीन वर्ल्ड, और इस हरे भरे संसार में दे लिव इन, जो जहाँ रहते हैं, एंड क्लियर क्लियर रील्स होता है झरने, झरने स्ट्रीम जिसको आप बोलते हो, स्ट्रीम जिसको आप बोल सकते हो, रील्स होता है झरने, दैट फॉर themselves अ कूलिंग कवर मेक। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है पोइट कि इस अगर जैसे व्हाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार में जो एक अलग से इनकी सुंदरता होती है, दे लिव इन, जब यहाँ रहते हैं, तो क्रियर रील्स एक ऐसा झरना, झरने की तरह, एक ऐसा झरने की तरह कूलिंग कवर्ड में जो मौसम, हरे भरे संसार, हरा भरा संसार, मतलब यहाँ पर पेड़ों की बात की है कि हरा भरा अगर संसार होगा तो वो पूरे इन्वायरमेंट को कैसा रखेंगे, कूलिंग, कूलिंग कवर्ड, कूलिंग कवर्ड मतलब कूलिंग मतलब ठंडा, कवर्ड मतलब ढके रहते हैं। यहाँ पर गेंस्ट, गेंस्ट का मतलब है यहाँ पर अगेंस्ट। मैंने बोला था ना ऊपर कि पोइट को लाइसेंस होता है कि वो अपनी मर्जी से जो वर्ड है उनको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर गेंस्ट है, अगेंस्ट उसको हम बोलेंगे, ए हम अपने तरफ से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। द हॉट सीजन की इस किसी भी गर्मी के मौसम में कि जो पेड़ पौधे हैं हरे भरे संसार में, वो हमें कूलिंग कवर्ट, एक ऐसी छाया, ठंडी छाया प्रदान करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, इस गर्मी के मौसम में, जिससे क्या होता है, ब्यूटी, सुंदरता दिखती है। अब यहाँ नेक्स्ट वाली लाइन में पोएट क्या बोलते हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। यहाँ पर जो ब्रेक है वो साइकिल वाला ब्रेक नहीं है, यहाँ पर ब्रेक का मतलब है झुंड, झुंड से आप बोल सकते हो। फॉरेस्ट ब्रेक मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ब्रेक मतलब जंगलों का, जंगलों में जो पेड़ों का जो झुंड होता है ना, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट ब्रेक। यहाँ पर पोएट बोलता है मिड, मिड मतलब बीच में जो फॉरेस्ट ब्रेक होता है, मिड मतलब बीच में जो घने जंगल होते हैं, रिच विद स्प्रिंकल ऑफ, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है जैसे छिड़कना, वो छिड़कते हैं। जैसे अगर किसी चीज के ऊपर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज का मतलब होता है जो गुलाब के जो फूलों से जो परफ्यूम बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं मस्क रोज, जो ब्लूम्स उसको हम बोलते हैं। कि अगर जैसे अगर फूलों का या जो पेड़ों का जो झुंड है, अगर उसके उनके ऊपर अगर मस्क रोज मतलब गुलाब के फूलों से जो बना हुआ जो परफ्यूम है, अगर वो उस तरह से अगर वो छिड़क दिया जाए उनके ऊपर, तो पूरे एनवायरनमेंट में हमें क्या मिलेगी, फूलों पर अगर आप परफ्यूम छिड़कोगे तो आप देख सकते हो कि हमें खुशबू ही खुशबू हर जगह मिलेगी। तो यहाँ पर सेम बात पोएट जो बोलना चाहता है कि इस हरे भरे संसार में जैसे जो फूल हैं, हरा भरा संसार है, पेड़ पौधे हैं और जो झरने हैं, ये सब हमें क्या देते हैं, कूलिंग कवर्ट, एक ऐसी ठंडी छाया प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस हरे भरे जंगल में किसी ने मस्क रोज ब्लूम, किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया हो, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पोइट जो बोलते हैं एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। जो यहाँ पर ग्रैंडियर है, ग्रैंडियर का मतलब होता है ग्रेटनेस, ग्रैंडियर का आप यहाँ पर मतलब बोल सकते हो, ग्रैंडियर का, सॉरी, ग्रैंडियर का आप मतलब बोल सकते हो ग्रेटनेस मतलब। और डूम्स, डूम्स होता है मौत, राइट। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि जितनी भी ये जो ग्रेटनेस, महान डूम्स, मौतें हुई हैं, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड मतलब इन महान मौतों के बारे में आज जो भी हम कल्पनाएं करते हैं उसमें भी सुंदरता है। पोएट बोलता है कि जो महान मौतें हुई हैं, तो जितने भी महान व्यक्ति जो इस दुनिया से गए हैं, वो ऐसे ही तो गए नहीं होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बेस्ट किया होगा, तभी उन्हें महान, उनकी मौतों को महान मौतें बोला गया है। तो यहाँ पर पोइट है जो उनके मरने पर भी, उनकी मृत्यु पर भी जो पोइट है वो सुंदरता बोलते हैं।
कि उनकी जो ग्रैंडियर ग्रेटनेस मतलब उनकी जो महानता की डूम्स जो मौतें हुई हैं, वी हैव इमेजिन हम कल्पना कर सकते हैं फॉर द माइंड डेड उनकी महान मौतों के बारे में कि उसमें भी बहुत ज्यादा सुंदरता है। अब यहाँ पर पोएट बोलते हैं ऑल लवली टेल्स, और जितनी भी हमने टेल्स मतलब कहानियां सुनी है, अच्छी जितनी भी हमने कहानियां सुनी है, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जितनी भी अच्छी जो कहानियां हैं जो भी हमने हर्ड और रीड पढ़ी और सुनी है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जितने भी हमने, देखो यहाँ पर पोएट इस वाले लाइन में पोएट जो ये थ्री लाइन है इनमें पोएट बोलना चाहता है कि जितनी भी हमने महान मौतों के बारे में कहानियां सुनी है या पढ़ी है, जो भी हमने किया है, वो उन सभी में भी हमें एक अच्छा उनसे कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेस्ट किया होगा, तभी तो उनकी जो मौतें हैं वो इतनी अच्छी हुई हैं। उनको महान बोला गया है, व्यक्तियों को महान व्यक्ति बोला गया है। तो उसमें भी पोएट ने क्या बोला है, सुंदरता बोला है। अब नेक्स्ट की जो लास्ट लाइन है उसमें पोएट बोलना चाहते हैं कि एन एंडलेस, और अंत में जो फाउंटेन, फाउंटेन जैसे एक फुहारा होता है, इमोर्टल होता है जैसे अंडाई आप जिसको बोल सकते हो, फॉरएवर आप जिसको बोलते हो, फॉरएवर, या जो कभी भी खत्म ना हो, कभी मरने वाला ना हो। तो यहाँ पर प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक मतलब, अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि इस संसार में जो ब्यूटी है, ब्यूटी की एक हमें एक ऐसी इमोर्टल ड्रिंक फाउंटेन, एक ऐसे फुहारे की तरह हमारे इस संसार में ब्यूटी है, जैसे ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से, हेवन ब्रिंक मतलब स्वर्ग से कोई ऊपर से छिड़क रहा हो, प्योरिंग मतलब कोई छिड़क रहा हो ऊपर से, कोई फुहारे की तरह सुंदरता, और जिसको हम प्राप्त करने में सभी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पोएट है जो सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता है कि इंसान जितने भी हैं, अगर वो थोड़ा सा नेचर से जुड़े, और नेचर से जुड़ने के बाद उसकी जितनी भी मन की सैडनेस है, या फिर वो अगर वो नेचर से जुड़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी, और वो इस ऐसा लगेगा जैसे ऊपर स्वर्ग से कोई फाउंटेन फुहारे की तरह कोई सुंदरता हम सब पे छिड़क रहा है, कि हर चीज में हमें क्या होता है, ब्यूटी नजर आती है। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो इस पोएम के में अगर आपको एग्जाम व्यू से अगर ये करनी है, तो इस पोएम में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप ओनली रीड कर सकते हो, और पोएम को पूरी ना पढ़ने की बजाय आप कुछ मेन पॉइंट्स हैं आप उसको पढ़ सकते हो। जैसे जो मेन पॉइंट जो हम एग्जाम के लिए हम लर्न कर सकते हैं, जैसे इस पोयम की जो मेन लाइन है, आप शॉर्ट समरी जिसको आप बोल सकते हो, जैसे कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, की ये जो पोयम है वो क्या है, जॉय और प्लेजर का कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर फेड, जो कभी भी खत्म नहीं होती, फीकी नहीं पड़ती, कीप ऑन इंक्रीजिंग, जो बढ़ती ही जाती है, कि जो सुंदरता है यहाँ पर पोइट जो इसमें मेन पॉइंट है ना वो यही है कि सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, ये एक सोर्स है जॉय और प्लेजर का, जो हमें खुशी देती है, ब्यूटी है जो वो, और नेवर फेड, ये कभी भी फीकी नहीं पड़ती, कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती जाती है, गिव अस पीस, जो हमें तो फिर नेक्स्ट वाले पोएम में क्या बोलता है, गिव अस पीस, हमें शांति देती है, एंड प्लेजेंट शेल्टर, और जो हमें प्लेजेंट खुशी वाला हमें आश्रय देती है, ठीक है। नेक्स्ट है वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, जो हम इसने पोएट में जो एक मेन लाइन है कि वे सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, कि जो हम उदासी से भरे रहते हैं, वो चीज इसमें बोला गया है। लेकिन गुड ह्यूमन क्वालिटी एंड नोबल नेचर, तो इसमें एक नेक्स्ट लाइन है, ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर कि लेकिन इस पोएम में जो पोएट है उसने लेकिन मतलब कमी बताई है गुड ह्यूमन की, कि अच्छा मानवीय जो क्वालिटीज है वो इंसान में नहीं, एंड नोबल नेचर की इस पोएम में पोएट ने कमी बताई है। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन रहा है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द सर्टेन ऑफ डार्कनेस, कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो रिमूव हटा देती है सर्टेन ऑफ डार्कनेस, एक अंधकार जो होता है, सुंदरता उस चीज को हटा देती है। फिर नेक्स्ट वाले स्टैंजा में उन्होंने बोला है कि सन मून ट्रीज डिफोर्ड्स फ्लोइंग स्ट्रीम मस्क रोज फ्लावर्स के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या पोएट ने बोला है कि
जैसे सन है, मून है, ट्रीज़ है, डिफ़ॉल्ट्स जो बोला मैंने, डिफ़ॉल्टर्स बोला मैंने, जो व्हाइट कलर के जो फ्लावर हैं एंड फ्लोइंग स्ट्रीम और जो झरने जो बहते हैं, मस्क रोज़ फ्लावर जो गुलाब के फूल है, जो जिनसे परफ्यूम बनाया जाता है, इन सभी के बारे में भी पोएट ने बोला है कि ये सभी भी अपने आप में एक ब्यूटी है और जो हमें इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरीज़ ऑफ ब्रेव सोल्जर्स एंड आवर एक्टर एंसेक्टर्स। और यहाँ पर पोएट है जो महान जो मौतें हुई हैं जितनी भी, उनके बारे में इसमें कहानी उन्होंने पोएट ने बताई है। एंड ब्यूटी ऑफ अर्थ इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन एंड इमोर्टल। और जो ब्यूटी ऑफ अर्थ, और इस लास्ट वाले स्टैंजा में पोएट ने बोला है कि ब्यूटी ऑफ अर्थ मतलब जो धरती की जो सुंदरता है, डिवाइन ओरिजिन एंड इमोर्टल, वो एक दैवीय रूप में ओरिजिन भी होती है और इमोर्टल जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। तो अगर आप एग्जाम देने जाते हो, स्पेशली 12th क्लास, जो एक लिटिल जो समरी होती है वो इस पोएम की है। अगर पूरी पोएम को लर्न ना करके अगर ये भी लर्न किया जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और इस पोएम की जो आप राइमिंग स्कीम जो आप बोल सकते हो, राइमिंग स्कीम इस पोएम की होगी ए ए बी बी सी सी डी डी। ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम होगी जिसका एक क्वेश्चन मेन बनेगा। ये 100% ये वाला क्वेश्चन आता है कि राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, और पोएट का नाम जॉन किट्स, और राइमिंग स्कीम इसकी हो जाती है ए ए बी बी सी सी और डी डी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।